Welcome back to TechWeb Gate classes. Let's solve some numericals on BOD. BOD 5 is given as 150 milligram per liter. Right. टेम्परेचर इसका है 20 डिग्री सेल्सियस और के रेट कांस्टेंट वो at 20 डिग्री सेल्सियस ये है ना, ये at 20 डिग्री सेल्सियस is given as 0.23 डे इनवर्स. राइट. आपसे पूछा क्या जा रहा है अल्टीमेट बीओडी और बीओडी 8. राइट. अल्टीमेट बीओडी तो फर्स्ट पार्ट में क्या है अल्टीमेट बीओडी किस चीज के बराबर होगा एल नॉट के बराबर. राइट. तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या होगा बीओडी 5 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी. दिस इज इक्वल टू बीओडी 5 कितना दिया हुआ है वो दिया है आपका 150 मिलीग्राम पर लीटर और एल नॉट नहीं पता 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.23 इंटू 5. ठीक है ये तो यहाँ से आपका एल नॉट आता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये आता है 220 मिलीग्राम पर लीटर. क्या पूछा जा रहा था आपसे बीओडी अल्टीमेट, यही तो है बीओडी अल्टीमेट. बीओडी अल्टीमेट इज इक्वल टू 220 मिलीग्राम पर लीटर. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है बीओडी 8 एट 15 डिग्री सेल्सियस. 15 डिग्री सेल्सियस में आपको बीओडी 8 पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा एट 15 डिग्री सेल्सियस. निकालते हैं. मान लो के एट 15 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू थीटा टू द पावर टी माइनस 20. राइट. और ये के 20 कितना दिया हुआ था 0.23. थीटा का वैल्यू आप कितना कंसीडर करोगे 1.047 टू द पावर 15 माइनस 20. अब देखो ये टेम्परेचर घटा मतलब K20 से वैल्यू इसका कम ही आएगा. कितना आता है ये आ रहा है 0.18. राइट. तो K15 के एट 15 डिग्री सेल्सियस आप निकाल चुके हो. आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BOD 8 एट 15 डिग्री सेल्सियस. एट 15 डिग्री सेल्सियस तो ये कितना हो जाएगा एल नॉट. अब टेम्परेचर घटे बढ़े उससे मुझे एल नॉट पे तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं, एल नॉट तो एज इट इज सेम ही रहेगा. एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कब का 15 डिग्री सेल्सियस वाला इंटू 8. ठीक है यहाँ पे पुट करो 220 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना आया 0.18 इंटू 8 और ये आता है आपका वैल्यू 168 मिलीग्राम पर लीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन वाटर सैंपल BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस और BOD अल्टीमेट दोनों का रेशियो दिया हुआ है. राइट. यानी कि BOD अल्टीमेट और BOD 5 इनका रेशियो है 0.68. और क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बेस ई में. राइट. के का वैल्यू पूछा जा रहा है. देखते हैं क्या होगा. इक्वेशन क्या है BOD 5 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू 5. राइट. अब ये एल नॉट क्या है, यही तो BOD अल्टीमेट है, यही तो है BOD अल्टीमेट. तो यहाँ से देखो ये मैं लिख सकता हूँ कि BOD 5 बाय BOD अल्टीमेट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू 5. राइट. और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 0.68. अब 0.68 है ये ना, इज इक्वल टू
1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5k, राइट। ये आ जाएगा आपका e इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.68। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद में बोथ साइड ln अगर ले लें तो ऐसा होता है ना, ln ऑफ e और e, ये तो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे k का वैल्यू आता है मुझे, k कम्स आउट टू बी 0.23 डे इनवर्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन, ये गेट 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेकेंड डे और फोर्थ डे बीओडीज का वैल्यू दिया हुआ है। बीओडी 2 इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर और बीओडी 4 इज इक्वल टू 155 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ। क्या पूछा जा रहा है आपसे? बीओडी रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। अगेन के का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है पर डे में ऑब्वियसली। तो कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, बीओडी 2 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k, और एक आएगा आपका बीओडी 4 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k, राइट। ये दोनों आया। अब अगर मैं क्या करूं कि अगर बोलता हूं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा? दोनों को डिवाइड करूं तो आपका BOD 2 था 100 ना, 100 बाय 155 इज इक्वल टू एल नॉट कैंसल आउट, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k और यहाँ पे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k, राइट। अब अगर मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4k इज इक्वल टू 1.55, मतलब ये डिवाइड कर दो, ये पॉइंट कर दो, ठीक है, माइनस 1.55 ई टू द पावर माइनस 2k, राइट। अब आपको k निकालना है, राइट। तो इसे ऐसा करते हैं ना कि कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ई टू द पावर माइनस 2k को x एज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे 1.55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0.55 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू करके एक्स स्क्वायर माइनस 1.55x प्लस 0.55 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल। आप इसको सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यू आते हैं, एक 1 और एक 0.55, राइट। तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट या 2 टू द पावर 0 ये 1 होता है, तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो हम इसे कंसीडर अगर करें तो मुझे मिलेगा e टू द पावर माइनस 2k इज इक्वल टू 0.55, राइट। अब इससे आपको k इज इक्वल टू मिलता है, k इज इक्वल टू 0.3 डे इनवर्स, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट वाटर सैंपल 3 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, BOD 3 कब? एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है? 200 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। और टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है आपका, k का वैल्यू दिया हुआ है। k का वैल्यू कितना है? 0.22 डे इनवर्स, राइट। आपसे पूछा जा रहा है क्या? 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम है तो k को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? BOD 5 का वैल्यू कब? 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो k तो एज इट इज रहेगा। तो इसे सॉल्व करो, क्या करें? BOD 3 इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3k, राइट। और
BOD5 इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5k। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। अगर मैं 2/1 कर दूं, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या मिलेगा? BOD5 बाय BOD3, BOD5 बाय BOD3 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? के का वैल्यू 0.22 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.22, राइट। और BOD3 का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है? BOD3 इज 200। अब देखो इसमें सब कुछ नोन है, सिर्फ आपको BOD5 निकालना है, तो इसे आप सॉल्व करो और इसमें आपका BOD5 कम्स आउट टू बी, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, 276.16 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको चाहिए। कह रहा है कि 2 वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स, मान लो कि ये एक स्ट्रीम है और ये एक स्ट्रीम है, 2 स्ट्रीम है, उससे वेस्ट वाटर आ रहे हैं। इसे कह रहा हूँ A, इसे कह रहा हूँ B, ठीक है। और आ करके वो मिक्स हो जा रहा है, एक C स्ट्रीम में फॉर्म कर जा रहा है। दिस इज द स्ट्रीम C, मतलब यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है, यहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है और ये इधर से जा रहा है स्ट्रीम C में। और क्या कह रहा है? दोनों का A एंड B दोनों का आइडेंटिकल अल्टीमेट BOD है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसका है BOD अल्टीमेट और यहाँ पे BOD अल्टीमेट सेम है, ओके। और क्या कह रहा है कि A जो स्ट्रीम है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और C का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। A का BOD5 दिया हुआ है, यानी कि BOD5 ऑफ A कितना दिया हुआ है? ये 50 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। और रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू कितना है? 0.115, ठीक है। ये K का वैल्यू भी दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो जो थीटा था ना, दैट वाज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि थीटा भी दिया हुआ है। थीटा कितना है? 1.135, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है BOD5 किसका? स्ट्रीम C का, मतलब यहाँ पे ये जो होगा BOD5 किसका? स्ट्रीम C का। C का टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। चलो एक चीज समझते हैं यहाँ पे। मान लो ये जो A स्ट्रीम आ रहा था उसका अल्टीमेट BOD है X और B से जो आ रहा है वेस्ट वाटर उसका भी अल्टीमेट BOD है X। तो C में जो वेस्ट वाटर ये दोनों मिल करके बन गया, उसका अल्टीमेट BOD कितना होगा? X कि 2X? चलो इसको समझ लेते हैं, बस बाकी का क्वेश्चन आसान है, इसको समझते हैं। चलो यहां से आया, यहां से आया और यहां पे गया, ठीक है। मान लो ये था कितना? X मिलीग्राम आया। मान लो 1 लीटर पानी इसमें आ गया, 1 लीटर पानी इधर A से B और C, A से 1 लीटर पानी आ गया। तो अगर इसमें 1 लीटर पानी आ गया तो इसमें कितना ऑक्सीजन इक्विवेलेंट आया? X। सिमिलरली B से भी 1 लीटर पानी आया तो उसमें कितना ऑक्सीजन इक्विवेलेंट आया? X। यानी कि टोटल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट C में कितना हुआ? X प्लस X, 2X। अब C में 1 लीटर इधर से आया, 1 लीटर इधर से आया, मतलब C में टोटल पानी कितना है? 2 लीटर है, यानी कि टोटल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है 2X और वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है, यानी कि आपका यहां पे C का भी जो अल्टीमेट BOD होगा वो X ही होगा, ठीक है। आप इसको कंसंट्रेशन के बेसिस में भी ले सकते हो। मान लो C1V1
प्लस C2V2 इज इक्वल टू C3V3, ऐसा कुछ। ठीक है, कंसेप्ट ऐसे समझना, 1 लीटर में x अगर आया, इधर से भी 1 लीटर से x आया, यानी 2 लीटर हो गए, तो यहाँ पे C का अल्टीमेट बीओडी x ही होगा। राइट, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही कैच था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस पे। बीओडी 5 कितना दिया हुआ? 50। 50 इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी है, देखो एक चीज है जो कि मिस कर जाते हैं लोग अक्सर, ये टू द बेस 10 दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट टू द बेस 10, मतलब 10 टू द पावर वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। राइट, 10 टू द पावर वाला फॉर्मूला, चलो उसे यूज करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस k, k इज 0.115 इंटू टाइम, ये कितना था? बीओडी 5 था ना, 5। राइट, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेट बीओडी आप निकाल लोगे। राइट, अल्टीमेट बीओडी कितना आता है यहाँ से? 68.13 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? अच्छा, अब आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कि एट सी का टेम्परेचर कितना है? सी का टेम्परेचर देखो 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि के एट 10 डिग्री सेल्सियस निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू थीटा टू द पावर टी माइनस 20। राइट, अब ये के एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ था? ये 0.115, यानी कि ये 0.115, थीटा का वैल्यू 1.135 टू द पावर 10 माइनस 20। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.0324। ओके, यूनिट डे इनवर्स। राइट, ये आ गया। अब बस काम खत्म है, निकालो। क्या पूछ रहा था आपको? बीओडी 5 पूछा जा रहा था, किसका? सी का। तो वो कितना हो जाएगा? एल नॉट जो कि सेम रहेगा, एल नॉट का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? एल नॉट का वैल्यू देखो, एल नॉट 68.13, यानी कि 68.13 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.0324 इंटू 5। ठीक है, आप इससे देखोगे तो ये आता है 21.2 मिलीग्राम पर लीटर। सिंपल। ओके, so here it's given that there at a certain situation wastewater is discharged into a river and mixes with the river instantaneously. Okay, so suppose from here wastewater is coming and it is getting mixed in a river. Okay, and after that this is say wastewater and this is river. What are the data is given? Data is given are DO of wastewater is 2. Okay, so the DO here is 2 milligram per liter and discharge is 1.1 and the DO of river is, it will be higher, so 8.3, and discharge is also higher, it will be 8.7. okay, so after mixing, what will be the DO? Initial DO, right? What will be the DO over here? That's the question. Okay, so simple straightforward question. How can we solve this? We can use formula that here the discharge will be
1.1 plus 8.7, right? 9.8. Okay, so we can use this formula directly, that suppose if I call this QM, okay, and this as DOM, so I can say that QM into DOM should be equal to, if I call this as DO1 Q1, DO2 Q2, so this will be Q1 DO1 plus Q2 DO2. Okay, so directly I will get DO is equal to Q1 DO1 plus Q2 DO2 divided by QN. Okay, just put the values. So here we get dissolved oxygen after mixing to be, it comes out to be 7.59. okay, and that is 7.6 मिलीग्राम पर लीटर. ये जो बीओडी हम देख रहे हैं, बीओडी है क्या? ये ऑक्सीजन डिमांड है, राइट? ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि कुछ वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रहा है, राइट? अभी तक जो हमने बीओडी देखा था वो था डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज मेनली कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो बीओडी अभी तक हमने देखा दैट वाज द ऑक्सीजन डिमांड ड्यू टू कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, राइट? पर ये जो ऑक्सीजन डिमांड है इसका एक और भी डायरेक्ट, एक और भी सोर्स है या एक और भी रीजन है, राइट? दैट इज नाइट्रिफिकेशन. अब ये नाइट्रिफिकेशन क्या है? वेस्ट वाटर में कुछ नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं. मान लो कि नाइट्रोजेनस कुछ भी, जैसे अमोनिया टाइप कुछ प्रेजेंट है. अब ये जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होगा, फिर नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगा. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो अमोनिया है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और बीच में ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन डिमांड आ सकता है. ये जो दो तरह के ऑक्सीजन डिमांड है इसे हम लोग अब से कहेंगे बीओडी कार्बोनेसियस यानी कि सीबीओडी, और नाइट्रोजिनस बीओडी दैट इज एनबीओडी, उसको एनओडी भी कह लेते हैं कई बार, राइट? तो हमारा ये जो होगा इसको कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड के कारण जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड सीबीओडी, और सिंपली बीओडी, सिंपली बीओडी भी कहूं तो यही होगा, राइट? और इसके कारण जो आएगा ये होगा आपका एनबीओडी, या फिर इसको एनओडी भी कह लेते हैं कई बार, ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन में देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं ऑटोट्रोपिक, ठीक है? ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए हेटेरोट्रोपिक, यहां पे ऑटोट्रोपिक. अब ये जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो यूजेस ऑक्सीजन एज एनर्जी सोर्स, ठीक है? वो ऑक्सीजन को एज एनर्जी सोर्स लेता है और करता क्या है, वो आपका अमोनिया को NH3, जैसे मान लो NH3 है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रेट में NO3-, ठीक है? कौन सा बैक्टीरिया? ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. ठीक है? अब इसके कारण जो ऑक्सीजन डिमांड होगा, टोटल ऑक्सीजन डिमांड किसके कारण होगा? दोनों के कारण होगा, ठीक है? बेसिकली हम लोग सिर्फ कार्बन पे ही फोकस रखते हैं, ये नाइट्रोजन वाला पे फोकस उतना नहीं रखते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे कर्व आपको दिखाऊं तो मान लो कि कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड का मैं कर्व बना रहा हूँ, ठीक है? वो कैसा होगा, मान लो कि वो एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना बीओडी 0 है. अब वो बढ़ते 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 एक समय आएगा जब वो सैचुरेट कर जाएगा, मान लो वो ऐसे सैचुरेट कर गया, राइट? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एट टाइम से 7 डेज, ठीक है, 7 दिन, 7 डेज,
ओके, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस में मान लो बीओडी। तो 7 दिन के बाद में ये जो नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रिफिकेशन जो है वो 7 दिन से स्टार्ट होता है फिर। तो ये 7 दिन से स्टार्ट होगा और फिर ये मान लो कि कुछ ऐसा होकर के ऐसा जाएगा, ठीक है। ये यानी कि ये जो है दिस इज NBOD and this is CBOD। अब ये ऐसा 7 दिन में क्यों होता है, इसीलिए हम लोग बेसिकली BOD 5 ले लेते हैं। BOD 5 मतलब बेसिकली वो क्या है, कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड, नॉट द नाइट्रोजनस ऑक्सीजन डिमांड, राइट। अब ये होता क्या है कि आपका ये जो नाइट्रीफायर्स है ना, नाइट्रीफायर्स मतलब ये वाला, ये जो बैक्टीरिया है इसको नाइट्रीफायर्स भी कहते हैं। नाइट्रीफायर्स मतलब जो नाइट्रिफिकेशन करे। तो नाइट्रीफायर जो है ना उसका ग्रोथ स्लो होता है, ठीक है। मतलब आप देखना कि आप मान लो जो ज़्यादा ताकतवर है, तो जब तक वो ताकतवर खाना खाता रहेगा तब तक जो कमज़ोर है वो नहीं आएगा पिक्चर में। अब जो ताकतवर है, मान लो कि ये का हाइड्रोजनस बैक्टीरिया ताकतवर है और कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, तो पहले वो जाएगा और वो खाएगा, ठीक है। जब वो खा लेगा, खा के जब आपका खाना उसका कम हो जाएगा तब नाइट्रोजनस या नाइट्रीफायर्स, तब ग्रोथ उसका स्टार्ट होगा, यानी 7वें दिन में। तो 7वें दिन के बाद में फिर वो क्या करेगा, वो नाइट्रिफिकेशन करेगा। तो ये आपका नाइट्रीफायर्स का कर्व ऐसा है। और यहाँ पे देखो ये नोट में मैंने लिखा है, क्या लिखा है, नाइट्रीफायर्स हैव स्लो ग्रोथ रेट, इसका ग्रोथ रेट स्लो है, और ये डज नॉट ग्रो अंटिल द फूड फॉर हेट्रोजेनस बैक्टीरिया हैज डिमिनिश्ड, ठीक है। मतलब हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का जब तक खाना कम नहीं हो जाए तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा, और ये बेसिकली 7 दिन में ये होता है, ओके। सो हाउ BOD टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन लैब, इट इज सीन दैट बेसिकली विदिन 20 days 90 to 99% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेज, ओके। और BOD 5 यानी कि 5 दिन में 60 से 70% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेज, ओके। फाइनल जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको 1.5 से कम नहीं रखते हैं। अगर फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन 0 चला गया मतलब आपका टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं है, ओके। एंड फाइनल एट एनी टाइम BOD will be calculated by the formula DO initial minus DO final into dilution factor. And this is the BOD bottle, of 300 ml, राइट। मतलब ये लिड क्लोज्ड होके ये 300 ml होता है। इसमें आप वेस्ट वाटर का सैंपल लेते हो एंड डाइल्यूशन वाटर में आप न्यूट्रिएंट्स और बफर सॉल्यूशन ऐड करते हो। बेसिकली बफर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं pH को न्यूट्रल रखने के लिए, ओके। एंड न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए क्योंकि आपका बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पे टेस्ट में हम क्या करते हैं कि आपका फॉर डिफरेंट डाइल्यूशन फैक्टर, मान लो डाइल्यूशन फैक्टर 1, डाइल्यूशन फैक्टर 2, डाइल्यूशन फैक्टर 3, ये अलग अलग डाइल्यूशन फैक्टर के लिए आप एट टाइम t इक्वल टू 0 मतलब 0 डे में और 5वें दिन में आप डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर कर लेते हो, और उस डिजोल्व ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है उसको डाइल्यूशन फैक्टर से इंटू कर दोगे तो आपको BOD 5 मिल जाएगा, राइट। और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंकलर्स मेथड।